ज़्यादा फील नहीं आ रही है यार। इसको बंद करते हैं। ओके, मच बेटर। इस लाइट को भी बंद करते हैं। ओके, चमत्कारी लाइटों को ऑन करते हैं। तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाह। What's up my friends? Hope you are doing fantastic today. ओके सो गाइस, अगर हम सोनी a6000 की जो APS-C लाइनअप है, मतलब जो छोटे वाले कैमरे हैं, अल्फा सीरीज वाले छोटे कैमरे, उनकी बात करें तो कुछ साल पहले तक वहाँ पे गिने चुने कैमरे होते थे, a6000, a6300 एंड a6500। बट पिछले कुछ महीनों में वहाँ पे भीड़ सी लग गई है और हम लोग अक्सर कन्फ्यूजियाए जाते हैं कि हमको कैमरा कौन सा लेना चाहिए। स्पेशली कुछ कैमरे ऐसे हैं कि जिनमें प्राइसिंग में ज़्यादा फर्क है ही नहीं यार। फॉर एग्जाम्पल a6100 और a6400 के अगर आप प्राइस में डिफरेंस देखेंगे, बाहर $150 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लगभग 9 या 10 हज़ार का डिफरेंस है दोनों कैमरों के बीच में। तो भैया एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो कन्फ्यूजिया जाता है कि उसको कौन सा कैमरा लेना चाहिए और ये 10,000 का डिफरेंस क्यों है, ऐसा क्या है इस कैमरे में जिसके वो 10,000 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोनी a6100 और a6400 में क्या क्या मेजर डिफरेंस है और आपको वो डिफरेंस इफेक्ट करेगा कि नहीं। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको इन दोनों कैमरों में से कौन सा कैमरा लेना चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। कैमरे को बाहर से, दोनों कैमरों को बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा दोनों कैमरे एग्जैक्टली सिमिलर है। सब दोनों की स्क्रीन फ्लिप होती है, दोनों का लेआउट सिमिलर है, दिखने में दोनों एक से लगते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो कैमरे की अंदर फीचर और फंक्शनैलिटी में है। और मैं इस वीडियो में आपको वही डिफरेंस बताऊंगा जो मेजर डिफरेंस है, जो लोगों को इफेक्ट करते हैं। डिफरेंस काफ़ी सारे हैं लेकिन वो छोटे मोटे हैं, वो इफेक्ट नहीं करते, तो मैं उनकी बात भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो जो पहला डिफरेंस है दोनों कैमरों में वो है ISO लिमिट। जहाँ पे a6000 में, सॉरी यार, मेरा फेवरेट कैमरा, मेरे को बार बार उसकी बड़ी याद आती है। एनीवेज, तो जहाँ पे a6100 में आपकी ISO, जो मैक्सिमम ISO लिमिट है वो 52,100 है, वहीं पे a6400 में जो एक्सटेंडेड ISO रेंज है वो गाइस 1,02,400 है। मतलब सोचने की बात ये है कि इतनी हाई रेंज का ISO यूज किसको करना पड़ेगा। मतलब मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 50,000 की भी जो रेंज है ना वो इतनी है कि हम लोग कभी वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, उससे पहले ही आपकी फुटेज या फिर फोटो की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो यूजेबल लिमिट की बात करें तो इन दोनों में से कोई भी रेंज यूजेबल नहीं है। ISO रेंज के हिसाब से 6400 की बेटर रेंज है एज कम्पेयर टू a6100। सो गाइस, जो नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों कैमरों में वो है बॉडी की कंस्ट्रक्शन। a6100 की जो बॉडी की कंस्ट्रक्शन है वो नॉर्मल है, वो पॉलीकार्बोनेट टाइप का मटेरियल यूज हुआ है। मतलब a6000 और a6100 दोनों की बॉडी सिमिलर है, लेकिन a6400 की बॉडी जो है वो मैग्नीशियम अलॉय बॉडी है, मतलब जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल है। प्लस उसके अंदर जो बटन है और जो सारे पोर्ट्स हैं वो सील करे हुए हैं। तो बेसिकली a6400 आपका एक तो ड्यूरेबल है बॉडी वाइज, प्लस वो डस्ट और मॉइस्चर रेजिस्टेंस है। मतलब विच मीन्स के हल्का फुल्का धूल में धक्कड़ में जाएंगे तो आपके कैमरे के अंदर नहीं आएगी। हल्की फुल्की पानी की बूंदें भी अगर आपके कैमरे पड़ जाएगी तो उससे भी आपके कैमरे की फंक्शनैलिटी ख़राब नहीं होगी। a6100 में ऐसा नहीं है, वो ख़राब हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो कैमरा वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होना चाहिए तो यू शुड गो फॉर a6400। तो गाइस, दोनों कैमरों में जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोनों कैमरों को अलग करता है वो है शटर असेंबली का। शटर असेंबली क्या होती है, वो आप खिंच करके जब फोटो खींचते हैं तो वो खिंच की जो आवाज़ आती है वो शटर मूव होता है लिटरली। तो वो असेंबली होती है, उसकी एक लाइफ होती है कि वो कितनी बार मूव हो सकता है। तो a6400 की जो शटर असेंबली है वो बहुत ड्यूरेबल है सोनी के हिसाब से, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 लाख मतलब 2 लाख बार वो ऊपर नीचे जा सकता है। विच मीन्स के ऑलमोस्ट डबल ही है ये a6100 का। a6100 का कहीं कोट नहीं कर रखा, लेकिन अगर कोट नहीं कर रखा तो उसका मतलब ये है गाइस
ये उसकी नॉर्मल शटर असेंबली है जो कि A6000 में भी यूज़ हुई है और वो 1 लाख के आसपास की उसकी लाइफ होती है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर है गाइस, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। मेरा खुद का अपना सोनी A6000 कैमरा है जो लगभग 1 लाख के आसपास है और अभी भी मस्त चल रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास कैमरा है, उनके 2-2 लाख क्रॉस कर चुके हैं शटर असेंबली और उनके भी मस्त चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अगर बोल दिया तो 2 लाख के बाद आपका कैमरा खराब हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है पहले भी खराब हो जाए ये भी हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि वो 5 लाख तक कुछ हो ही ना। ओके गाइज, जो अगला डिफरेंस है दोनों कैमरे में, A6100 में आपको कोई पिक्चर प्रोफाइल नहीं मिलता है, वहीं A6400 में आपको सारे दुनिया जहान के पिक्चर प्रोफाइल मिलते हैं। मतलब HLG1, HLG2, Cine, S-Log1, S-Log1 तो होता ही नहीं है, सॉरी, S-Log2, S-Log3, ये सारे पिक्चर प्रोफाइल आपको A6400 में मिलेंगे। A6100 में इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक हार्डकोर सिनेमेटोग्राफर हैं और आप प्रोफेशनली ये काम करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 6400 के लिए जाना चाहिए, A6100 आपके लिए नहीं है। अगला जो डिफरेंस है गाइस वो है व्यू फाइंडर का रेजोल्यूशन। देखो, एक तो कैमरे के पीछे LCD स्क्रीन होती है और एक होता है व्यू फाइंडर जिसमें आप आंख लगा के देखते हैं, राइट। तो अगर हम व्यू फाइंडर की बात करें तो जहां पे सोनी A6100 का व्यू फाइंडर का जो रेजोल्यूशन है वो 1.44 मिलियन डॉट्स है, वहीं पे A6400 का व्यू फाइंडर का जो रेजोल्यूशन है वो है 2.35 मिलियन डॉट्स, विच इज मतलब डबल के आसपास हो गया। और व्यू फाइंडर की क्वालिटी भी बढ़िया है। अगली चीज जो दोनों कैमरों में डिफरेंस है वो है इमेज बफर, कैमरा बफर। A6100 का जो आपका इमेज बफर है वो है आपका 75 फाइन क्वालिटी JPEG और 33 रॉ। मतलब कंटिन्यूस अगर आप फोटो खींचे किच 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 करके तो आपका कैमरा जब स्टॉप होता है उससे पहले वो 75 JPEG ले लेगा और अगर आप रॉ शूट कर रहे हैं तो वो 33 रॉ फोटो ले लेगा। उसके बाद आपका कैमरा रुक जाएगा क्योंकि इसको बफर क्लियर करना होता है। A6400 में अगर आप कंटिन्यूस रैपिड बर्स्ट पे शूट करते हैं तो आप 99 JPEG फोटो ले सकते हैं और 46 रॉ फोटोज ले सकते हैं। तो मतलब डिफरेंस है दोनों के बफर साइज में। अगला जो डिफरेंस है दोनों में, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये माइनर है, पता नहीं लोगों को इफेक्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, लेकिन आपके कैमरे के अंदर क्रिएटिव स्टाइल्स होते हैं। तो अगर आप A6100 के क्रिएटिव स्टाइल्स देखेंगे, यहाँ पे आपको नेचुरल्स और मतलब सीपिया, ब्लैक एंड वाइट बहुत सारे मिलते हैं। आपको A6400 में थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, मतलब 3-4 स्टाइल ज़्यादा हैं, डीप, लाइट और पता नहीं क्लियर, मतलब 4-5 स्टाइल ज़्यादा है। तो मेरे को नहीं लगता क्रिएटिव स्टाइल्स भी कोई पॉइंट होता है जिसके बेस पे लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, बट क्योंकि डिफरेंस है तो मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूँ। ओके गाइस, तो बस यही मेजर डिफरेंस है दोनों कैमरा में। तो अब बात आती है कि कौन सा कैमरा किसको लेना चाहिए, मतलब ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो अगर आप बिगनर हैं और आप अपना पहला कैमरा ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अपने $150 या 10,000 रुपये बचाएं और सोनी A6100 ले लें, क्योंकि वो बहुत ही केपेबल कैमरा है। फोकसिंग सिस्टम, सेल्फी स्क्रीन, माइक इनपुट, 4K, अमेजिंग 4K वीडियो, अमेजिंग स्लो मोशन वीडियो, ये सारे फीचर आपको उसमें मिलते हैं। तो आपको 10,000 रुपये आप अपने पास रखे, उसमें थोड़ा सा और पैसा ऐड करके एक बढ़िया सा लेंस ले सकते हैं। क्यों एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना, राइट। लेकिन अगर आप सिनेमेटोग्राफर हैं और आप प्रोफेशनली वीडियो का काम करते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि पैसे मत बचाओ, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करो और A6400 ले लो, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत कुछ मिलता है। उसमें आपको पिक्चर प्रोफाइल मिलते हैं S-Log, जो कि आपको एक्स्ट्रा वीडियो में डायनामिक रेंज करने में, कैप्चर करने में हेल्प करता है, राइट। उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेटर है, उसको आप अलग अलग जगहों पे ले जा सकते हो बिना टेंशन के कि कैमरे में मॉइस्चर घुस जाएगी, डस्ट घुस जाएगी। डिफरेंट सिनेरियो में आप उस कैमरे के साथ काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको वीडियो शूट करने का शौक है लेकिन आप अपने लिए वीडियो शूट करते हो ना, फैमिली वीडियो, वेकेशन वीडियो, सेल्फी वीडियो, तो आप A6100 के साथ स्टिक कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही गाइस, और अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहें तो आप मेरे को नीचे कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे को, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ये है, इस पर आप फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप मेरे को DM मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे भी मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड इट और आई विल सी यू सून गाइस। इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।